today's video is all about मैं इतने दिनों से वीडियो क्यों नहीं अपलोड कर रही थी। सम सब्सक्राइबर जो बहुत ही स्वीट हैं, यहाँ पे मैं दिखा दूँगी उनके कमेंट्स, वो बहुत पूछ रहे थे कि आप वीडियो क्यों नहीं अपलोड कर रहे हो। सो जो मेरी लास्ट वीडियो थी वो थी ये वाली जंपिंग जैक्स वाली, वो मैंने अपलोड करी थी 24 मई को। So right now it is 15 of June. So almost 20 days हो चुके हैं। So मैं आपको बता देती हूँ, वीडियो इसलिए अपलोड नहीं हो रही थी बिकॉज 24 मई को वीडियो अपलोड हुई थी। जो वर्कआउट मैंने 23 को किया था उसकी वीडियो 24 को अपलोड होती है, ठीक है। मतलब एक दिन पहले के जो वर्कआउट होता है वो एक दिन बाद अपलोड होता है। सो उसमें क्या हुआ था, 24 को मेरी मम्मा की थोड़ी सी हेल्थ ख़राब हो गई थी। सो मतलब हम जो काढ़ा पीते थे, जो गिलोय, तुलसी, नीम मिक्सचर था, अदरक हल्दी वाला, सॉरी अगर मैं थोड़ी ब्लैबलिंग कर रही हूँ। सो मैंने कोई स्क्रिप्ट नहीं बनाई है। सो मैं जो भी है मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बता रही हूँ, एंड इग्नोर दिस मेस प्लीज़। सो या कंटिन्यू दिस। क्या हुआ था, मम्मा काढ़ा पी रहे थे, तो मम्मा ने ना मतलब काढ़ा हम लोग रेगुलरली एक बार ही दिन में पी रहे थे क्योंकि बिकॉज बहुत गर्मी थी। सो मम्मा को क्या हुआ, उस गर्म काढ़े की वजह से मम्मा को एसिड बनने लग गया टमी में, जिस वजह से उनको इचिंग आनी शुरू हो गई थी एंड थोड़ी वीकनेस भी हो गई। आई डोंट नो व्हाई। सो उनसे मतलब मम्मा जितना काम करते हैं वो हो नहीं रहा था। सो सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई थी, तो उस वजह से ना मेरा वर्कआउट हो रहा था ना मेरे डाइट हो रहे थे। सो वो दिन ऐसे ही निकल गए। अप्रॉक्सीमेटली 31 में नहीं सॉरी, मैं थोड़ा एग्जैक्टली इतने डेट याद कर लूँ। एक्चुअली क्या हुआ था कि 24 को हुआ था। सो उस दिन ना वर्कआउट हुआ ना ही डाइट हुई। सो वो डे ऐसे ही चलते गए। मम्मा दवाई ली, मम्मा को मतलब रिकवरी होने में टाइम लग रहा था। सो जब रिकवरी होने में टाइम लगता है तो पेशेंट मतलब जो भी बीमार है बंदा, वो एकदम से जाके तो काम नहीं कर सकता ना। बट ये है कि सारा जो जिम्मेदारी थी वो मेरे ऊपर आ गई थी। सो मॉर्निंग टू नाइट मुझे ही करना पड़ रहा था। सो दिक्कत ये हो गई थी। एंड हमारे घर में मेड नहीं है, सब कुछ हम ही करते हैं। हम इतने रिच नहीं है कि हम मेड लगा पाएँ। सो हम लोग खुद ही करते हैं। सो बात ये हुई कि वो एग्जैक्टली चलता गया। फिर मुझे ना पीरियड्स आ गए अप्रॉक्स अराउंड, एग्जैक्टली डोंट नो कब आए थे, बट या 30 जून को मुझे पीरियड्स आ गए थे। सो पीरियड्स में भी डाइट और वर्कआउट मोस्टली होता नहीं है, क्योंकि मेरे साथ क्या होता है ना कि जब मेरे पीरियड्स आने वाले होते हैं या हो रहे होते हैं ना, मेरे को भूख बहुत ज़्यादा लगने लग जाती है। सो मैं जितना खाती हूँ उससे ज़्यादा भूख लगने लग जाती है, उस वजह से मेरा वेट गेन भी हो जाता है। बट मैंने सोचा था कि मैं कम खाऊंगी, मतलब जितना डाइट पे है, मैं डाइट पे भी थी उस वक्त। मतलब नॉर्मली जब मुझे डाइट खुद का बनाने का टाइम मिलता था मैं बना देती थी, वरना जो घर में बनता था मैं वो ही खा लेती थी। तो एग्जैक्टली हुआ क्या कि ट्यूसडे की बात है, ट्यूसडे 1 जून था। 1 जून को सुबह 5 AM पे क्या हुआ, मेरे पापा को हार्ट की प्रॉब्लम है। सो पापा को 1 जून को सुबह 5:30 AM या 5 AM पापा का बीपी बहुत बढ़ गया। तो जब पापा का बीपी बढ़ता है ना, पापा को सेंस हो जाता है, मतलब पेन वगैरह शुरू हो जाता है। तो पापा ने बीपी चेक किया, पापा का बीपी एकदम से 220 हाई पे पहुंच गया एंड पल्स 90 से अबव हो गई। बिकॉज 90 से अबव हो गई तो जो पल्स होती है नॉर्मल इंसान की 50 to 80 के बीच में होती है। आई डोंट नो श्योरिटी, 80 तक तो होती है मुझे पता है, बट हाई नहीं होती है। तो पल्स जो थी, पल्स रेट पापा की 95 से 100 जा रही थी। सो क्या हुआ, पापा को ना सांस भी आनी बंद हो रही थी, मतलब पापा को बहुत खींच के सांस लेनी पड़ रही थी। सो गाइस, मुश्किल समय में ना पता चलता है कि कौन आपका है कौन आपका नहीं है। सो
यहाँ से ना एक अंकल भैया जा रहे थे, वो वही भैया हमारे बहुत ही वेल नोन है। सो उनके पास गाड़ी है इको अच्छी खासी। सो हम पापा की ना तबीयत ख़राब हो गई, तो एक सर्वोलेट करके ना दवाई आती है, वो जीभ के नीचे रखते हैं हार्ट डिसीज़ वाले। तो पापा को लगा मेरे हार्ट में थोड़ा दर्द हो रहा है, तो पापा ने क्या किया, वो जीभ के नीचे रख ली। वो सिर्फ थोड़ी देर के लिए नॉर्मल हो रहा था बीपी, फिर वो हाई होता जा रहा था। और वैसे ही आपको पता है कोरोना का टाइम चल रहा है, कुछ भी हो आपको आस पड़ोस वाले यही सोचते हैं कि भाई मैं कोरोना दूर रहो। तो मैंने उस भैया को बोला भैया गाड़ी दिखा दो, हमको हॉस्पिटल तक लेके जाना है। एंड ही डिनाई कि नहीं मैं नहीं दे सकता, बिकॉज वो ये सोच रहा कि इनको कोरोना हो गया, मतलब मेरे पापा को, तो मैं अपनी गाड़ी में क्यों फलाना ढमकाना जो भी। सो ये हुआ। फिर हमारे घर के सामने एक भैया ने अपने किसी जान पहचान ऑटो वाले को बोला। अब सुबह 6 बजे बंदे सोए रहे होते हैं, वो फ़ोन उठाते ही नहीं हैं। सो क्या हुआ, फिर पापा ने अपनी अपनी दवाइयाँ खाई जो पापा को दी गई थी, मतलब जो प्रीवियस डॉक्टर देता था कार्डियोलॉजी, पापा ने वो खाई। वो बीपी थोड़ी देर के लिए नॉर्मल हो गया। फिर हमने क्या किया, सरसों का तेल पापा के पाम में पैरों में अच्छे तरीके से रगड़ा, वो बीपी थोड़ा नॉर्मल हो गया, होता गया। फिर क्या हुआ, हम पापा को बोलते गए। यूजुअली ना क्या हुआ पापा के माइंड में ये था कि अगर मैं हॉस्पिटल गया मुझे कोरोना दिखा देंगे, ठीक है, और वो मेरा जो मुझे प्रॉब्लम है उसका काम नहीं करेंगे, मुझे कोरोना वाले वार्ड में शिफ्ट कर देंगे, ना मैं अपने बच्चों से मिल पाऊँगा, जैसे न्यूज़ में दिखा रहे थे। तो मेंटालिटी पापा की वो ही थी। पापा हॉस्पिटल जाने से बहुत ही ज़्यादा डर रहे थे, ऑब्वियसली ये सभी डर रहे थे। तो पापा ने ना दवाइयाँ खाई, पापा का बीपी नॉर्मल हो गया थोड़ा सा। पापा फिर बाहर बालकनी में बैठे हवा ली, अनुलोम विलोम प्राणायाम जो भी होता है पापा ने किया, वो नॉर्मल हो गया। बट बीच बीच में पापा को ना सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही थी। यूँ मत सुनना, बट प्लीज़ गलत कमेंट्स मत करना प्लीज़, ठीक है। और फिर नहीं हुआ, पापा सांस फूली जा रही थी। फिर क्या हुआ, आए 1-2 बजे की बात है, 2 या 2:30 बजे की बात है। पापा को सांस नहीं आ रही थी। पापा को हम लोग ज़बरदस्ती हॉस्पिटल लेके गए। हमारे एक भैया हैं यहाँ पे, वेल नोन नेबर है, वो ज़बरदस्ती करके लेके गए क्योंकि हम लोगों की बात मान ही नहीं रहे थे। और जाते जाते फिर उन्होंने ये बोला कि मेरे को कोरोना नहीं है, वो लोग मुझे कोरोना दिखा देंगे, मुझे हार्ट की प्रॉब्लम है। तो उन भैया ने दिमाग में लगाया कि कोरोना का तो कुछ है ही नहीं जब हार्ट में दर्द हो रहा है। तो हमारे यहाँ पे एक हॉस्पिटल है, उसमें लेके गए तो उन्होंने टेस्ट वगैरह किया कार्डियोलॉजी का, जो एमरजेंसी वाले कार्डियोलॉजी थे। उन्होंने बोला कि आपके मॉर्निंग में आपको हार्ट अटैक आया है। ECG किया था उन्होंने और ब्लड टेस्ट लिया था। मुझे इतना नहीं पता क्योंकि मैं घर पे थी, मुझे जो सुनने में आया मैंने वो बताया। तो उन्होंने कहा कि आप इनको RML हॉस्पिटल ले जाओ, राम मनोहर लोहिया, वहाँ पे जाके आपका कर देंगे। तो उन्होंने क्या किया, एमरजेंसी वाली उन्होंने फिर वो एम्बुलेंस मंगवाई, उसमें मम्मी पापा भाई गए पापा को लेके। RML वालों ने चेक किया, इको कराई, ECG तो नहीं कराई, नहीं ECG कराई, इको नहीं कराई। देन एक्सरे कराया आई गेस, या ब्लड टेस्ट, आई डोंट नो पूरा। सो उन्होंने टेस्ट कराया। उन्होंने बोला देखिए आपके जो फादर है, मतलब मेरे भैया ने बात करी, उन्होंने बोला देखिए जो आपके फादर है उनके जो हार्ट में है ना स्टंट डलेगा, एंड जो सुबह था वो अटैक आया था। ECG में दिखा देता है हार्ट बीट का समथिंग कुछ होता है, जो कार्डियोलॉजी होते हैं उन्हीं को ही समझ आता है। तो उन्होंने ये बोला कि उनको जो सुबह आया था वो हार्ट अटैक था। एंड सो जितना हो अभी क्या है, अभी उनके हार्ट में डलेगा स्टंट। बाकी अभी गवर्नमेंट ने मना किया हुआ है सर्जरी वगैरह स्टंट करने से, और सो वो लोग नहीं कर सकते अभी। और बट उन्होंने बीच में ये भी बोला कि उनके जो एंजियोग्राफी की मशीन है वो ख़राब है, तो वो RML में नहीं कर सकते। तो वो लोग जो कह रहे थे कि हम लोग ना शिफ्ट कर देते हैं, हम आपको 2 ऑप्शन दे रहे हैं, एम्स में कर लो या सफदरजंग में करवा लो, दोनों ऑपोजिट ही पड़ता है। तो
एम्स में उन्होंने बात करी तो बेड नहीं था हॉस्पिटल वालों ने, तो उन्होंने सफदरजंग कॉल किया होगा। मतलब वो लोग रेफ़र तभी करते जब उनके पास बेड होता है। तो सफदरजंग में बेड अवेलेबल था, तो उन्होंने सफदरजंग हॉस्पिटल में उन्होंने रेफ़र कर दिया। फिर एम्बुलेंस आई, वो पापा मम्मा भाई को लेके गई, तो उन्होंने किया, तो उन्होंने फिर चेकअप वगैरह किया। वही ईसीजी मतलब उन्होंने दोबारा देखी उनकी दोबारा करी, फिर उनका एक्सरे कराया। तो एक्सरे में क्या आया, वो लोग कह रहे हैं कि आपके फेफड़ों में ना पानी भर गया। तो उन्होंने ये बोला कि हार्ट की दवाई खाने से ना या किसी चीज़ से आपके फेफड़ों में ना पानी भर गया। मेंशन कर दूँ, मेरे पापा ना अल्कोहल पीते हैं ना सिगरेट पीते हैं, पापा इन सब चीज़ों से दूर रहते हैं। सो पानी भरा, डोंट नो वाई, वी आर सपोज कि वो पानी हार्ट की वजह से भरा या किस चीज़ से भरा, आई डोंट नो, वी डोंट नो। सो हमने इतना भी किसी से पूछा नहीं वहाँ पर। सो मेरे पापा एडमिट थे। सो पापा फिर 2-3 दिन बाद घर आए। लाइक फ्राइडे को पापा को डिस्चार्ज कर दिया। उन्होंने ये भी बोला कि अभी हम 1 महीने आपकी गोलियां चलाते हैं, गोली से अगर असर दिखता है तो ठीक है, अगर स्टंट डलवाएगा तो वो भी तभी डलेगा जब गवर्नमेंट बोलेंगी। गवर्नमेंट ने भी सर्जरी बंद की हुई है, उन्होंने ऐसे बोला था। बाकी उन्होंने बोला कि ओपीडी में आके अपना चेकअप कराते रहना। सो हम लोग ट्यूसडे को गए थे चेकअप कराने के लिए। सो अभी मेरे पापा बेड रेस्ट पे है एंड थोड़ा घर का सेटल भी हो गया है। मतलब अब से मैं डाइट के और एक्सरसाइज स्टार्ट करूँगी थोड़ा सा। मतलब ये पापा रिकवरी मोड पे है, तो मम्मा जो है पापा का खाना पीना देख लेती है, मैं घर का खाना पीना सफाई एंड ऑल देख लेती हूँ। सो ऐसी काम एडजस्ट हो रहा है एक दूसरे के बीच में। सो इसलिए मेरे जो है डाइट व्लॉग्स नहीं आ रहे थे, ना ही एक्सरसाइज व्लॉग्स आ रहे थे। सो अगर मैं आपके साथ अपनी जर्नी शेयर कर रही हूँ तो मैंने सोचा मैं ये चीज़ भी आपके साथ शेयर करूँ ताकि आपको थोड़ा पता चल जाए कि क्यों नहीं आ रहे थे। एंड इग्नोर माई ब्लैंक फेस, क्योंकि मोस्टली मुझे ब्लैंक फेस ही रहना अच्छा लगता है। एंड या होप फॉर द बेस्ट कि मेडिसिन से ही मेरे पापा ठीक हो जाएं, स्टंट दिलवाने की ज़रूरत ना पड़े। एंड या यही था। अभी ये क्या है, अभी उन्होंने हम लोग ओपीडी में जाके दिखाया था ट्यूसडे को। सो उन्होंने 1 मंथ की दवाई हमें दे दी है, ठीक है। एंड 2D इको करने के लिए बोला है, ब्लड टेस्ट कराने के लिए बोला है। एंड 1 मंथ बाद अप्रॉक्स 5 जुलाई या 4 जुलाई को हमें जाके दिखाना है दोबारा। वो दोबारा हमारा पापा का मतलब ECG कराएंगे। एंड मैंने ये शेयर इसलिए किया क्योंकि मैंने एक चीज़ देखी। मेरे पापा हॉस्पिटल जाने से पहले पापा डरे हुए थे। पापा ने ये चीज़ बोली कि मुझे कोरोना नहीं है, वो मुझे कोरोना दिखा देंगे। अगर मेरे पापा वो ही सोचते रहते तो कुछ भी गलत हो सकता था। सो गाइस, अगर आपको बहुत सीरियस प्रॉब्लम है या आपके पेरेंट्स को है, मतलब हम लोग तो फोर्स कर ही रहे थे पापा को कि चलो 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 चलो। अब पापा हमारे मान ही नहीं रहे थे। पापा कह रहे थे 10 मिनट में चलता हूँ, 15 मिनट में चलता हूँ। आई एम लिटरली क्राइंग। मैं बहुत रो रही थी बिकॉज यू नो ना कि एक डॉटर के लिए उसका फादर इमेज क्या होता है। मतलब सो या होपफुली अब मैं कल से डाइट एंड एक्सरसाइज शुरू करूँगी। इसलिए मैंने सोचा था ये वाली एक्सरसाइज करने से पहले मैं मतलब एक्सरसाइज ब्लॉग डालने से पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि क्यों नहीं डाली थी। एंड टू द हेटर्स, यस आई एम गैंडी, कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आई एम ट्राइंग टू बी फिट। आप फिट हो डजेंट मीन कि सभी लोग फिट होंगे। एंड एटलीस्ट आई एम ट्राइंग ना फॉर लूजिंग वेट एंड ऑल दैट। एंड मेरा मुंह लिप्स टेढ़ा नहीं है। वो कभी कभार एक जेस्चर ऐसा आ जाता है, जैसे ये वाला मैंने बोला एक जेस्चर ऐसा आ जाता है तो ये इधर चला गया, तो दैट्स नॉट मीन कि मेरा ये वाला लिप टेढ़ा है। सी बिल्कुल स्ट्रेट है, ओके। सो या अगर आपके लिए मैं गैंडी हूँ तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है बिकॉज मैं वेट लॉस करना चाहती हूँ। एंड मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि 24 मई तक
मेरा वेट 84 था, 84 लाइक 83.8 था, तो अप्रॉक्स 84 मान लो आप। मेरा वेट 84 था। एंड गाइस एंड यू नो घर में थोड़ी टेंशन होती है, एंड मुझे जब टेंशन होती है ना मैं ओवर ईट कर जाती हूँ। होता होगा बहुत लोगों के साथ, कुछ लोगों को भूख नहीं लगती होगी, मेरे साथ उल्टा केस होता है। मैं बहुत ओवर ईट कर जाती हूँ और मुझे बहुत तेज भूख लगने लग जाती है। सो अभी मैंने वेट चेक नहीं किया है, सो दिस इज़ अ ग्राउंड ज़ीरो जर्नी स्टार्ट है। सो अभी मैं आपको अपनी जर्नी बता देती हूँ। एंड या मेरा बीच में हेयर फॉल भी बहुत हुआ था, सो मैंने अपने हेयर जो है चॉप कर दिए हैं, ठीक है। एंड घर की खेती है यार, उग जाएगी। एंड तो मैं आपको अब सही बात बताती हूँ, देखिए अब कल से हम लोग डाइट एंड एक्सरसाइज व्लॉग शुरू करेंगे। मतलब कल से मैं एक्सरसाइज करना शुरू करूँगी, तो वो उसका जो व्लॉग है वो परसों आएगा। इट मीन आपको 17 से डाइट या एक्सरसाइज व्लॉग मिल जाएगा। एक्सरसाइजेज जो होगी वो मैं आपको दिखा दूँगी डेफिनेटली। जो फर्स्ट वीडियो होगी वो होगी लेग वर्कआउट, बिकॉज आई लव लेग वर्कआउट। क्योंकि देखो मेरा ना पियर शेप बॉडी है, लाइक दिस एंड दिस, तो ये वाला पार्ट करने के लिए लेग वर्कआउट करना ज़रूरी है। सो मैंने लेग वर्कआउट पिछले एक भी वीडियो में नहीं किया था, सो मुझे लेग वर्कआउट करना है। और जो डाइटिंग है, डाइट के लिए आई एम लिटिल बिट कंफ्यूज्ड बिटवीन वर्सेटाइल विकी की ओट्स डाइट प्लान करूँ या फिर मैं डॉक्टर शिखर शर्मा का लो बजट डाइट प्लान ही करूँ। बिकॉज अभी जो हालात चल रहे हैं, मतलब कोरोना चल रहा है कि सबका ही बजट हिला हुआ है। सो मुझे मन कर रहा है मैं लो बजट वाली करूँ या ओट्स वाली करूँ। ओट्स वाली का इसलिए क्योंकि मेरे घर में ओट्स पड़े हैं, वो कोई भी नहीं खा रहा है। सो या एंड प्लीज़ कमेंट करके ये बताना कि आपको इस चैनल पे मैं डाइट व्लॉग डालूँ या एक्सरसाइज वाला व्लॉग डालूँ, इसमें मैं कौन सा वाला डालूँ। बिकॉज आई एम लिटिल बिट कंफ्यूज्ड कि मैं कौन सा करूँ, क्योंकि डाइट वर्कआउट दोनों ही रहेंगे, तो मैं दोनों एक दिन में दोनों व्लॉग डालूँगी, तो आई डोंट नो कि क्या होगा। बट प्लीज़ कमेंट करके प्लीज़ सजेशन दो कि मैं इस वाले चैनल पे डाइट व्लॉग डालूँ या एक्सरसाइज व्लॉग डालूँ। अगर मैं इसमें एक्सरसाइज डाल दूँगी तो डाइट वाला मैं दूसरे वाले चैनल पर डाल दूँगी, एंड उसका लिंक जो मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगी। एंड मेरा फेस थोड़ा सा यहाँ से भी कम हुआ है, बट बिकॉज ऑफ मेरा ना बैठने का टेक्सचर देखो गलत है, बट शुरू हो गया है बहुत। बट ये डाइटिंग वाला नहीं है, ये टेंशन वाली जॉ लाइन है, बट ये कोई नहीं चाहता है। सो या दिस इज़ इट एंड थैंक यू 100 सब्सक्राइबर कराने के लिए। जल्दी से 1000 भी करा दो, एंड 1000 10,000 ऐसे बढ़ाते रहना। एंड जो भी जर्नी हो, जो भी होगा मैं आपके साथ शेयर करूँगी। एंड दैट्स इट फॉर द टुडे वीडियो। प्लीज़ प्रे फॉर माई डैड कि उनके हार्ट में स्टंट ना डले, दवाइयों से ही ब्लॉकेज हट जाए। सो या